पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक बार फिर से परिचय दें जरा। झांसी से दयाराम राय, पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष। अच्छा, तो दयाराम जी आपने फोन लगाया, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और बताइए आपने किस प्रयोजन से फोन किया है? माननीय थोड़ा जो है कहीं बिजी ना हो तो 5-10 मिनट आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ, जरूर 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 बात करेंगे। तो दूसरे समय निवास कहाँ पे है आपका? मैं भोपाल में रहता हूँ। अच्छा, भोपाल में रह रहे हैं। आप जो है कुछ संगठनों में जो है ना, ग्रुप में, तो जो हम आपके जो है वो देखता रहता हूँ। तो मेरा जो है ये एक राजनीतिक संगठन ये भी है जो है पंचायत ग्राम प्रधान सरपंच संगठन। और देखो मैं एक बात कहूँ आपसे। जी हम लोगों ने ढेर सारे संगठन बना लिए हैं और वो अच्छे भी हैं, क्योंकि वो संगठन किसी न किसी प्रयोजन से और किसी न किसी मकसद से बनाए गए हैं। अब समय आ गया है कि ये सब संगठन एक अम्ब्रेला के नीचे क्राइम फ्री भारत मिशन से यदि जुड़ते हैं तो क्राइम फ्री भारत मिशन इनको वो मॉडल प्रदान कर पाएगा जिससे ये देश जो है बिना खर्च जो है इन काले चरित्र के सफेद पोषों को हरा भी पाएगा, और वो भी बिना किसी खर्च के। और इसके अलावा जो बहुत बड़ा फायदा मिलेगा वो है कि हमें अपराध मुक्त भारत मिलेगा, हमें खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था मिलेगी, हमें अभी जो आया राम गया राम है इस कल्चर से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जो खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था है वो ऐप के माध्यम से होगी और खर्च करना अपने आप में एक अपराध बना दिया जाएगा, तो खर्च करना संभव ही नहीं होगा। और पहले जो है, अच्छा मसला है आपका। हाँ, वो आपने शायद उसको सुना होगा। तो हमें जो है एक अच्छे भारत को निर्माण करना है। इन राजनेताओं ने हमारे ऊपर अंग्रेजों के गुलामों वाले कानून आज भी आपके ऊपर लादे हुए हैं, जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों को अपमानित करने के लिए, शासित करने के लिए और शोषित करने के लिए बनाए थे। और इन दुष्ट राजनेताओं ने जो प्रशासकीय व्यवस्था है वो भी अंग्रेजों वाली ही आपके ऊपर लादी हुई है, जो कि अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाई थी। इन 75 सालों में जो संशोधन किए गए उसमें इस बादशाही व्यवस्था को और अधिक अधिकार दे दिए गए हैं, जिसके कारण आप अंग्रेजों के समय की तुलना में उससे बड़े गुलाम हो गए हैं। और ये जो राजनीतिक लोग, जो राजसत्ता जो हमारे वोट से चुन के आ रही है, ये हमारे लिए लज्जाजनक और दुर्भाग्य का विषय है कि वो राजनीतिक पार्टी को समर्पित रहती है, राजनीतिक पार्टी से बंधी रहती है, पार्लियामेंट के अंदर वो पार्टी व्हिप से बंधी हुई है और पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से बंधी हुई है। और ये दुष्ट राजनीतिक पार्टियां गलत लोगों को टिकट बांटती हैं, तो जो ज्यादा पैसा देता है उसको टिकट दे देती हैं, अपने नेताओं के बच्चों को टिकट दे देती हैं, जो दूसरी पार्टी के दल बदलू लोग रहते हैं उनको टिकट देती हैं, राइट। और जाति के और धर्म के आधार पर जो अयोग्य लोग हैं, मुझे जाति और धर्म के आधार पर टिकट देने में बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन ये खोज के अयोग्य लोगों को टिकट देती है, क्योंकि ये यदि योग्य लोग पहुंच जाएंगे तो वो इनके लिए चुनौती बन जाएंगे। लिहाजा ये अयोग्य लोगों को प्रेफर करती हैं योग्य लोगों के ऊपर। और फिर जो है भर भर के अपराधियों को टिकट दे रही हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि जो अभी हमारा प्रेजेंट पार्लियामेंट है, इसमें 42% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके अपने एफिडेविट के हिसाब से आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 29%, मतलब 30% से मात्र 1% कम लोगों के विरुद्ध जो है बहुत ही जघन्य अपराध हैं। जानते कैसे अपराध हैं? हत्या के, लूट के, डकैती के, किडनैपिंग के, बलात्कार के। तो इन दुष्ट राजनेताओं को 137 करोड़ लोग में अच्छे चरित्र के लोग नहीं मिलते हैं। नहीं, आप ये बात मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल, हम तो मानते हैं सर।
हाँ जो है इसलिए मैंने थोड़ा आपको इसलिए जो है फोन लगाया जो है, और जी आपके विचार सुनने, थोड़ी अपनी बात भी रखने का। जरूर। तो जैसे आप कहना था जो है, हमारा संगठन बहुत पुराना है सर, ये जो है अच्छा जो है, हाँ अभी नया नहीं है जो है। भारत में राष्ट्रीय संगठन हमारा सरपंच का ही है, हाँ हाँ ठीक है ना, और भारत सरकार से दिल्ली से रजिस्टर्ड है। हाँ हाँ और इस संगठन के संघर्ष से ही जो कुछ आज ग्राम पंचायतों में उपलब्धि है, वो सब संघर्ष, इसी के संघर्ष से है। हमने भी वह राज्य सरकार के खिलाफ और तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कई देते लड़ी है मैंने, अपनी नाम से, पदाधिकारी के नाम से, संगठन के नाम से। अच्छा तो अब अगला हमारा भी मिशन यही है कि हम ग्राम पंचायतों को जो है सशक्त होना चाहिए। 73वां संविधान संशोधन 92 में हम लोगों ने, हमारे संगठन के उच्च पदाधिकारियों ने, ठीक है ना, उस समय राजीव गांधी जी ने पंचायती राज का सपना तो संजोया, जो महात्मा गांधी का सपना था कि ग्राम स्वराज अपना राज। लेकिन जो है उसको बिल तो पेश कर दिया लोकसभा में, लेकिन सांसद लोग उसको पास नहीं होने दे रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो राज्य के ठेकेदार हैं वो पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को अपनी कठपुतली की तरह यूज करना चाहते हैं। जी 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 जी। और उन्होंने जो है पूरे जो है, हाँ, उसको पार्टी लाइन पे आगे बढ़ा करके उन्होंने अपना कैडर बनाने के लिए इसको एज ए साजिश के बतौर यूज किया है। और जो अपने आप में जो तृतीय लेवल की सरकार होती है वैसा पावर नहीं दिया है। जिसको ग्राम स्वराज्य जैसा जो होता है ना, उस तरीके का जो है ना मिलना चाहिए। और इसमें जो है मेरा आपसे मानना ये है कि आप जो है, चूंकि आपने संगठन खड़ा किया है और उसके निर्धारित उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों का पालन करने के लिए आप इतने समय से संघर्षरत हैं, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और एडवांस में बधाई भी देता हूं कि आप अपने इस स्ट्रगल में जरूर सफल होंगे। लेकिन मैं इसके साथ में एक अनुरोध आपसे करना चाहूंगा कि आप पूरे संगठन के साथ क्राइम फ्री भारत मिशन का हिस्सा बन जाइए। तो आप बनेंगे हम। तो इससे और आपको भी जो है, जो मेरा जो है, मैंने जो सोचा है, मैं आप जैसे जो है, जो भारत के लिए, भारत की जनता के लिए जो है कुछ करना चाहते हैं, उनको भी मैं अपने संगठन में जो है राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में जो है ले रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो है, मेरे ख्याल से मैं 1 दर्जन संस्थाओं का तो संरक्षक हूँ ही। नहीं सुनिए सर, नहीं मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ। देखिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं तो हर संस्था से जुड़ना चाहता हूँ और हर संस्था के सभी लोगों को अपराध मुक्त भारत में जोड़ना चाहता हूँ। और शक्तिवान बनेंगे ना हम लोग, आपको शक्ति देंगे जो है, ठीक है ना, जो है नहीं, ये शक्ति हमें खुद को हासिल करना है। देखिए मैं इसको जरा शक्ति के रेखागत को थोड़ा समझाऊं यदि आपकी इजाजत हो तो। देखिए शक्ति का नहीं, शक्ति का मतलब जो है, आपको अगर हम लोग आपके साथ नहीं रहेंगे और साथ रहेंगे तब तो शक्ति रहेगी ना। मैं इसको एक दूसरे तरीके से समझाता हूँ। एक्चुअली में इस मॉडल के तहत हम सभी को चंद्रगुप्त बनना है, राइट। अब आप ये कहेंगे कि ये चंद्रगुप्त क्या भला है, तो पहले ये चंद्रगुप्त के बारे में आपने सुना होगा, चाणक्य चंद्रगुप्त के बारे में। तो चंद्रगुप्त महोदय एक ग्वाले थे जिन्हें चाणक्य जी ने जो है खोजा और उनको फिर ट्रेनिंग देके और बाद में जो है अपनी ज्ञान के माध्यम से उन्हें सम्राट बनाया। बिल्कुल। और वो बड़े सम्राट बने, ठीक है ना जी, बिल्कुल। तो अब जो है इसमें लड़ाई तो लड़ना नहीं है, तलवार से किसी के साथ जो है ना युद्ध तो करना नहीं है, राइट। नहीं तो ये जमाना थोड़ी है अब तो, ये जो धर्म युद्ध है, ये थोड़ा सा लोगों को जोड़ने वाला धर्म युद्ध है, जिसमें हमें अपने लोगों को, अपने घर वालों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सर्कल के लोगों को जोड़ना है। और जो जितने अधिक लोगों को जोड़ेगा
उसको जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के द्वारा जो है हर व्यक्ति को जोड़ने पे 100 पॉइंट दिए जाते हैं, और वो मैक्सिमम पॉइंट पाने वाला व्यक्ति जो है वो एमएलए एमपी के टिकट का हकदार होगा, और उसे फिर जो है 100 करोड़ लोग, जो हमारा एस्टिमेशन है उसके हिसाब से 100 करोड़ लोग अपनी छत पे खड़े होकर रोज संकल्प लेके इन जो है चंद्रगुप्तों को जिताएंगे। तो हम बिना खर्च के, बिना किसी कंसिडरेशन के टिकट मिलेगा नंबर 1, और बिना किसी खर्च के हम जीत पाएंगे। चुनाव लड़ेंगे नहीं, बिना किसी खर्च के हम जीत पाएंगे। तो जो आज के नेता हैं जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं छदम तरीके से, पहले तो गलत लोग हैं, फिर गलत तरीके से करोड़ों रुपए खर्च करके वो जीत रहे हैं, और जिस दिन जीतते हैं उसके दूसरे दिन से ही अखंड भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं, और भ्रष्टाचार की जो गंगा है वो इन्हीं से बह रही है। जी। और ये अच्छे लोगों को प्रमोट नहीं करते हैं, ये बुरे लोगों का को जो है ना ज्यादा प्रमोट करते हैं। बिल्कुल सर, है कि नहीं? जी। और इन्होंने देखो अभी तक कोई भी सपोत पोस्ट से नहीं कहता है कि भाई साहब आप गुलाम हैं, गुलामों के कानून आपके ऊपर थोपे हुए हैं, मैं आपको इससे आजादी दिलाऊंगा। आपके ऊपर जो गुलामों वाली व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था है, इसे बदलकर हम इसे अकाउंटेबल व्यवस्था में कन्वर्ट करेंगे, और हम क्राइम फ्री भारत भी आपको देंगे, करेंसी फ्री भारत भी देंगे, और इस देश में फ्री भी नहीं बटेंगी, रिजर्वेशन नहीं बटेगा, समृद्धि बटेगी। हर मजदूर को जो है 50,000 रुपए पर मंथ का परचेजिंग पावर होगा, और यदि एक परिवार में 4 मजदूर हैं, 4 लोग हैं जो कि मजदूरी कर रहे हैं, तो उन्हें 2 लाख रुपए पर मंथ का जो है ना आय होगा, और 2 लाख रुपए पर मंथ की आय रखने वाला परिवार अच्छे घर में भी रह सकेगा, अच्छा खाना खा सकेगा, और अपने बच्चों को अच्छा खाना, दूध पिला के, फल खा के, और अच्छी शिक्षा भी दे पाएगा, और बिना फ्रीबी के और बिना रिजर्वेशन के एक अच्छा जीवन यापन कर पाएगा कि नहीं? अभी ये दुष्ट लोग जो है रिजर्वेशन में भी जो है ना सत्ता में बैठे रहने के लिए बदमाशी कर रहे हैं, ये रोज फ्रीबी बांट रहे हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि अभी जो राहुल गांधी गुजरात में अभी गए थे, तो 1.25 लाख करोड़ की जो है वो फ्रीबी बांटने का आश्वासन दिया है एक राज्य में, और जो केजरीवाल गया है उसने 80,000 करोड़ की फ्रीबी बांटने का आश्वासन दिया है। तो ये लोग तो ऐसे फ्रीबी बांटते हैं जैसे इनकी पिताजी की रकम हो वो। है कि नहीं? तो आपका नाम मैं ठीक ढंग से नहीं सुन पाया जरा। दयाराम राय। दयाराम राय, बहुत पहले से जानता हूँ, बहुत पहले से जो है आप वैसे जो है हमारी झांसी के निवासी है, सारी चीजें हैं। अच्छा, दयाराम राय, नहीं क्योंकि हम उसको सेव कर लेंगे, और मैं आपको जो है एक लिंक भेजता हूँ, तो आप ऐप के माध्यम से क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ पाएंगे, और अभी आप अपने जना सरपंचों को, इन सब को जोड़ना चालू कर दीजिए। बिल्कुल करता हूँ, मैं करूँगा। मैं आपसे जो है पहले भोपाल में आन के मिलूंगा, ठीक है ना? जो है अपन मिलते रहेंगे, इस प्रक्रिया को विलंबित नहीं करते, क्योंकि इससे क्या होगा, देखो बेसिकली कोई भी बदलाव भीख मांगने से तो नहीं आने वाला है। ये बदलाव हमें इन सत्ता में बैठे हुए काले चरित्र के लोगों को धर्म युद्ध के तहत हराना होगा, उनकी जमानतें जब्त करना होंगी, और वो भी बिना किसी खर्च के। तब हमें जाके जो है ना पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर उन सब नियम, कानून और व्यवस्था को बदलना होगा। तब हम जो ढेर सारी बातें कह रहे हैं उन्हें हम अमली जामा पहना पाएंगे, क्योंकि ये पूरा मिशन टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। टेक्नोलॉजी को बच्चों का खेल है, लेकिन ये दुष्ट राजनेता उस चीज को आने नहीं देंगे, क्योंकि ये स्वयं अपराधी हैं, स्वयं काले चरित्र के लोग हैं। ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी थोड़ी मारेंगे। सभी पार्टियों में और सभी पार्टियों में। हाँ, मैं तो पार्टी विशेष की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सभी राजनेताओं की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, सभी राजनेता जो है, हाँ, सब एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, उसमें कोई भी फर्क नहीं है, है ना? बिल्कुल। तो मैं ये चाहूंगा कि हम लोग जरा ज्यादा सख्ती से इंटीग्रेटेड होके काम करें, और
और छोटी छोटी इसमें जो है क्राइम फ्री भारत का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें 1700 से भी अधिक वीडियो हैं। जी तो उनको आप अपने सुविधा के हिसाब से देखिए, उससे आपको एनर्जी भी मिलेगी। और बिल्कुल। हम चंद्रगुप्त बनकर ना केवल पंच सरपंच तक ही सीमित रह जाएंगे, बल्कि एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का भी अवसर होगा। ये डिपेंड करेगा कि हमने कितने लोगों को जोड़ा, कितने मजबूती से संगठन को खड़ा किया। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो हम अपना जो है, हम अपने आप को पंच और सरपंच तक ही क्यों सीमित करें? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ना, अपना हमें ठीक है ना। देखिए सर, जो है मेरा एक जीवन में एक ये भी रहा है, क्योंकि जो है आप इससे जब पहचान और सारी चीजें हो जाएंगी ना, तो सारी चीजें जो है आपके समझ में आ जाएंगी कि जो है हम ईमानदार है या क्या है, ये कैसे, ठीक है ना। जो हम मतलब जो है ज्यादा पद के भी लोग नहीं, हम पद की लोभ की बात ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपको कोई पद नहीं दे रहा है, आप उस चीज को उसको आप अर्जित करेंगे। आप जितने लोगों को जोड़ेंगे उसके प्रतिष्ठा पॉइंट आपको उसी समय मिलेंगे, राइट? तो कोई आपके ऊपर मेहरबानी थोड़ी कर रहा है, आप जो है उसको खुद अर्जित करेंगे। तो यदि आपके प्रतिष्ठा पॉइंट ज्यादा हैं तो आपको एमपी का टिकट अपने आप ही मिलेगा। बिल्कुल जी। तो हम जो है, ये किसी की मेहरबानी नहीं है, ये पद का लालच नहीं है, ये जिम्मेवारी निर्वहन ठीक है। जो है थोड़ा जो है वो आप जो कह रहे हैं ना, आपका मैं बिल्कुल जो है मैं 100% आपके जो है विचारों से सहमत हूँ कि आप एक बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं। ये मतलब जो है वैसे नहीं कह रहे जो है, ठीक है ना, जो है जी कोई वो गए जो है वास्तविकता के है कि जो है आप जो है अभी जितनी अच्छी विचार आपने रखे वो पार्टी वाले ना रख सकते हैं ना कर सकते हैं, जो है मैं जो जानता हूँ। नहीं, वो उनकी सोच का हिस्सा इसलिए नहीं होगा कि वो उनके चरित्र से मेल नहीं खाता है। जो ठीक है ना, काले कारनामा करना है जो, ठीक है ना, जो हाँ 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 जी। जो ये आपके सिद्धांत में नहीं है, और ठीक है ना, जो वो भी हमारे भी सिद्धांत में नहीं है साहब। आप ये भी यकीन मानिए, जो अभी मैं बता दूं अपनी जो है जी, एक IAS अधिकारी थे अरुण कुमार जी, और जो है वो UPSC के मेंबर भी रहे, और उनने 1.5 साल पहले बिहार में पंचायत चुनाव आने के पहले BRS ले लिया। 6 साल कार्यकाल था। उस समय विजिलेंस के कमिश्नर थे जो है वो। ओके। उनने जो है ग्राम पंचायत का अभी 6-7 महीना पहले चुनाव हुआ, जो है 7 नहीं 8-9 महीना हुआ है जो है बिहार में। ओके। चुनाव लड़ा, 14,000 की ग्राम पंचायत, वो जीते 80% वोट पा करके। और विधायक ने जो है उनके विरोध में 60-70 लाख रुपए बांटे। पब्लिक उनके पास में आई कि भाई वो पैसा दे रहे हैं, क्या करना। उन्होंने पैसा ले लीजिए, हम आपका नुकसान थोड़ी कर रहे हैं। अब अगर कैंडिडेट कौन अच्छा है उसको वोट दे दीजिए जो है आप, ठीक है ना। नहीं, पैसे जरूर रखिए, क्योंकि जो पैसे बांट रहे हैं वो आपके ही हैं, और वोट उसको दीजिए जो आपका चंद्रगुप्त है। हाँ। तो जो है 8 और विरोधी प्रत्याशी थे, इनको 80% वोट मिले। वाह, अरुण कुमार जी को। 8 लोगों को मतलब विधायक जी ने, यादव विधायक थे जो है वहाँ, ठीक है ना, उनने जो है अपने प्रत्याशी के लाने कि ये आज जो है जो प्रधान बनेगा XIAS है, कल हमारा कंपटीटर होगा विधायक का जो है, ठीक है ना। तो हराने के लिए जो है 60 लाख रुपए बांटे, 60-70 लाख रुपए। अब आप ये बताइए कि ये राजनेता कितनी दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, बताइए ना। हाँ सुनिए सर, हमको जो है जब फेसबुक के माध्यम से मालूम चला कि ऐसा ऐसा हुआ, बिहार में भी हमारे लोग हैं सारे जो, तो फिर हमने जो है उनका नंबर लिया, हमने संपर्क किया जैसा आज हम आपसे कर रहे, ठीक है ना। तो उनने जो है हम सारी डिटेल हमसे पूछी, जो है बोले ठीक है आप पटना आ जाइए। मैं पटना गया फरवरी में। पटना जो है उन बेचारे अच्छा जो है हमको जो स्टेशन से रिसीव करवा कर जो है अपने घर फ्लैट पे ले गए। बैठ के सारी बातचीत हुई। हमने उनसे यही कहा कि सर आपको जो है और ग्राम पंचायत में जो है
मुखिया चुने गए हैं और राष्ट्रीय महासचिव का पद। बोले अभी कौन है, मैंने अभी जो भी होगा हम उनसे रिजाइन करवा देंगे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हम बुलाएंगे। तो बोले ठीक है, ये हो गया। हमने नागपुर में जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई, उनको जो है उनसे रिजाइन लेकर के इनको जो है बना दिया 6 मई को। बड़ा करीब जो है 4-5 हजार सरपंचों के बीच में वो हुई। तो सर जो है हमने उसी दिन जब पटना में इनसे पूछा कि सर ये बताइए कि आपने जो है इतने बड़े पद पर रह करके वो 6 साल का कल पकाया था, मुझे सरपंच का चुनाव क्यों लड़ा जो है आप? बोलिए देखिए अभी आप मेरे लिए नए हैं। मैं आपको ये बताऊं, एक मिनट इस बात में थोड़ा सा मैं आपको काटते हुए उनके बारे में बताऊंगा कि उन्होंने सरपंच का चुनाव क्यों लड़ा। उन्होंने सरपंच का चुनाव इसलिए लड़ा क्योंकि वो उनकी मजबूरी हो गई। इन दुष्ट नेताओं ने उनको किसी पार्टी में उचित टिकट देते एमएलए और एमपी का, तो वो देश के लिए ज्यादा बड़ा काम कर पाते कि नहीं कर पाते? हाँ, ये तो नेताओं की कमी हो गई ना। फिर नहीं, उन्होंने अभी टिकट नहीं मांगा। नहीं, उन्होंने नहीं मांगा। नहीं, उन्होंने टिकट नहीं मांगा ना मांगा ना कुछ नहीं जो है। सुन सर, लेकिन राजनीतिक पार्टियों को खुद जाके दे देना चाहिए था ना, इतना यदि अच्छे चरित्र का व्यक्ति। राय साहब मैं एक जो है ये तो आपको बाद में जब हम आप जो है रहेंगे आएंगे उठेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने कितना पैसा कमाया है IAS रहते हुए, ठीक है ना। मैं एक जो है मैंने कभी जो है दंड फंड का पैसा कमाना कभी नहीं जो है सीखा, ठीक है ना। सर अगर वो इसलिए कि जो है अपन को जो है भ्रष्टाचार का पैसा नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि थोड़ा बहुत करो भी तो एजेंसी भी पीछे लग जाती हैं, हमारे पीछे भी, और एजेंसी पीछे लगे तो जो है उनके हाथ पांव जोड़ो जो है, ठीक है ना। तो वो अपने बस की बात नहीं थी। इसलिए आपका उद्देश्य ठीक है, हमें भी ग्राम पंचायतों के लिए करना है। तो उनने हमसे एक प्रश्न पूछा, बोले आप सावित्रीबाई फुले को कब जानते हो? जी सर। तो बोले इनको कितने गुजरे साल हो गई? हमने 2-2.5 साल पहले की बात है। और बोले देखिए 2.5 साल बाद जो है आप उनका नाम जान रहे हैं और लोग भी राज जान रहे। तो उनने कोई काम किया तब तो जान रहे ना। अच्छा, इसलिए मेरा भी यही उद्देश्य है कि हमें वो काम करना है कि आगे चल के हमें नाम जाने। अब आज वो क्या कर रहे हैं हम बता दें आपको। गंगा घाट पर 3 EPSC के मेंबर है, 3 से बच्चे सवेरे 7 बजे से और 9:30 बजे तक 2.5 घंटे माइक लगा करके फ्री IAS की कोचिंग करा रहे हैं 300 बच्चे। हाँ, मैंने सुना है उनके बारे में, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत सारे लोगों को IAS बनाया है उन्होंने। तो वो बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि देखो हम किसी को IAS बना दें, हम छोटे मोटे अचीवमेंट कर लें, बड़ा अचीवमेंट तब होगा जब हम इस देश के नियम कानून बदल पाएंगे, गुलामों वाले नियम कानून बदलेंगे, जब हम प्रशासनिक व्यवस्था को अकाउंटेबल बना पाएंगे। फिर इसके बाद हम बहुत कम प्रयासों से, जो क्राइम फ्री भारत मिशन ने ऑलरेडी लिस्ट किए हैं, हम पूरे देश को समृद्ध बना पाएंगे। गरीबी इस देश में होगी ही नहीं। ये देश गरीब होने की, ईश्वर ने इसे गरीब देश के रूप में पैदा ही नहीं किया। यहाँ तो ये तो ऐसा देश था जहाँ समृद्धि भर भर के थी। इसलिए लुटेरे जो है भारत को लूटने के लिए, यहाँ पर व्यापार करने के लिए यहाँ पे आए और फिर जो है उन्होंने कूट रचित घटना उसके तहत इस पे कब्जा किया और हर जगह उन्होंने साठगांठ, बदमाशी, इसको पटाया, उससे इसको एग्रीमेंट किया। तो वो ऐसे सत्ता में नहीं आए हैं, वो षड्यंत्र के तहत सत्ता में आए हैं। और उन्होंने जो है जयचंद को जो है ना पहचाना और जयचंद का लाभ उठा के उन्होंने भीतर घात करा के ये सब किया है। बिल्कुल। तो अब हम जो है, जो हमारा ऊर्जा मॉडल है, दयाराम जी आपको बहुत आनंद आएगा उससे जुड़ के। और और आप पूरे पंचायतों को, पहले जो है ना उत्तर प्रदेश की और फिर बाद में पूरे देश की पंचायतों के लोगों को जोड़िए और उनको सरपंच का आह्वान करिए। आओ हम जो है ना लोगों को, जो कि गरीब नारायण हैं, जो युवा हैं,
जो वरिष्ठ नागरिक हैं, इन तीनों के पास पर्याप्त जो है एनर्जी, शक्ति, और युवाओं के पास तो जो है भविष्य सामने खड़ा हुआ है, तो हम उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। हमारा स्लोगन मालूम नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है? हमारा स्लोगन ये है कि हे पार्थ उठो, गांडीव उठाओ, यह धर्म युद्ध है, इसे लड़ना ही होगा, नहीं तो आपकी संतानें आपको धनुर्धारी की बजाय एक कायर के रूप में याद करेंगी और आपके लिए वो शर्मिंदित और लज्जित भी महसूस करेंगी। वेरी गुड। आप भी बताइए ना कि हमारे यदि लोग जो है सिराजुद्दौला को जब इन्होंने दस्ता पूर्वक 300 अंग्रेजों ने 18,000 की फौज को मक्कारी से, बदमाशी से जो है उसके सेनापति के साथ सौदा करके हराया, वो 300 जो है अंग्रेज मुर्शिदाबाद से होके निकल रहे थे और जनता ताली बजा रही होती, यदि एक एक पत्थर भी मारती तो वो 300 अंग्रेज मर जाते। तो हम लोगों को वो एनर्जी जागृत करना है और उस संयुक्त ऊर्जा के आधार पर बिना चुनाव प्रचार के, बिना खर्च के, संकल्प शक्ति से यदि हम लोगों को जिता पाएंगे, तभी हम इस देश का कल्याण कर पाएंगे। जो आज की व्यवस्था है यदि उसके अनुसार हम चलेंगे तो हम भी एक गंदी नाली के एक और कीड़े हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये हमें इनके शतरंज के खेल नहीं खेलना है, हमें अपने नियम बनाना है और अपने तरीके से मेहनत करके लोगों को जोड़कर उन्हें चंद्रगुप्त बनाकर हम पार्लियामेंट के मंदिर में भी पहुंचे और 545 में से लगभग सभी सीटों पर जो है हम अपने चंद्रगुप्तों को न केवल जिता पाएंगे बल्कि इनमें से अधिकांश लोगों की जमानतें जब्त होंगी, क्योंकि ना तो इनके पास चरित्र है, ना सोच है, ना शिक्षा है, ना नीतियां हैं। ये अंग्रेजों के बनाए हुए नियम कानून और उसी व्यवस्था का लाभ उठाते हुए और हमको गुलाम बनाते हुए और गुलाम रख के हमको दरिद्र भी बना रहे हैं, हमको दारूखोर भी बना रहे हैं, जिससे कि ये हमें फ्री भी बांट पाए, हमें दारू और पैसे बांटकर हमारे वोट को खरीद के खुद शासन कर पाए और सत्ता में काबिज हो पाए। और फ्री भी तो ये लोग ऐसे बांट रहे हैं जैसे इनके पिताजी की हो। बिल्कुल, है ना? तो दयाराम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप आइए भोपाल में, अपन लोग बैठ के और गुफ्तगू करेंगे। बिल्कुल, और अभी इसको समाप्त होते हम बने जाते हैं। अभी हम आपको 3 चीजें भेजेंगे, ठीक है ना? पहली चीज हम भेजेंगे उस ऐप का लिंक, जिससे कि आप सदस्य बन जाएंगे और आपको जो 4 संकल्प हैं उनमें से कोई एक संकल्प लेना होगा। पहला संकल्प है कि हम जो है 10 लोगों को प्रतिदिन 9 दिन तक जोड़ेंगे, ठीक है ना? तो 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प है। वैसे तो आपके जुड़ाव को देखते हुए आप 90,000 को जोड़ लेंगे, ठीक है ना? लेकिन संकल्प जो है वो 9 दिन का 90 का है, ठीक है ना? नहीं, वो जो है वो करेंगे। हाँ, और दूसरा संकल्प है कई जोड़ेंगे और बड़े बड़े कार्यक्रम में आपको जब हमारे राष्ट्रीय संरक्षक बनेंगे तो जो वहाँ भी ले जाएंगे बड़े जरूर। और फिर हम दूसरा एक लिंक, एक मिनट, दूसरा लिंक हम जो बड़े कार्यक्रम होते हैं जी, जहाँ हजारों सरपंच, है ना? हाँ, हम बड़े कार्यक्रम के पहले सब सरपंच हमसे जुड़ जाएं और हमें वहां पे परिचय ना देना पड़े। हम वहां पर जो है आगे की रणनीतियों की बात करें। उससे पहले जोड़ देंगे आपको। हाँ, बिल्कुल पहले जोड़ देंगे, ठीक है ना? जी। और जो है वो तो लेटर पैड में नाम रहेगा आपका राष्ट्रीय संरक्षक जो है, ठीक है ना? अपन जो है देश को बदलने रहेगा, नीचे मेरा रहेगा, महासचिव का रहेगा, जो है जो जी प्रोटोकॉल होता है वो चलेगा, सब सारी। चलिए, तो दयाराम जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मैं बता रहा था कि मैं आपको 3 चीज भेजूंगा, उसको एक बार फिर से दोहरा दें। एक तो ये ऐप का लिंक भेजूंगा और दूसरा फिर हम क्राइम फ्री भारत का जो है ना यूट्यूब चैनल की वो लिंक भेजेंगे। तो आप उसको सब्सक्राइब करके देखेंगे, उसमें 1700 के लगभग वीडियो हैं, हर विषय पे वीडियो है कि हम भारत का कैसे फेस बदलेंगे। और ये सर्टेनिटी के साथ हर चीज होगी और ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी, जिसको कोई भी नहीं बदल पाएगा, ठीक है ना? और तो आप उसके कैसे हम किसानों की आमदनी 5 गुना करेंगे, कैसे हम मजदूरों की आमदनी जो है ना 10 गुना करेंगे,
कैसे हम उनके परचेजिंग पावर को 50,000 रुपीज पर मंथ करेंगे, इस सबके प्रोटोकॉल बने हुए हैं और उसमें भी बिना सरकारी खर्च किए की व्यवस्था है। मतलब सरकार केवल नियम कानून बना दे तो ये दुष्ट लोग नियम कानून बनाएंगे नहीं, इसलिए मजबूरी है कि पार्लियामेंट के मंदिर में पहुंचकर उन नियम कानून को स्थापित करके हम अपने देश को समृद्ध बनाएं। और हम तीसरा लिंक आपको भेजेंगे, वो हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का लिंक होगा। तो हम अब आगे फोन पे बात नहीं करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे। और ये हमारे यहाँ पे जो भी बात होती है तो हम जनरली वो रिकॉर्डेड होती है ऑटोमेटिकली, तो उसे क्राइम फ्री भारत पे हम अपलोड करते हैं। तो जब हम लोगों का वीडियो जो है ना उसमें जाएगा, उस वीडियो को फिर आप बाकी सरपंचों से, बाकी लोगों से शेयर करेंगे, तो उन्हें हमारे और आपके बीच में जो वार्तालाप हुई है वो सीधे सुन के उन्हें ज्यादा एनर्जी मिलेगी मेरे ख्याल से। ठीक है ना? जी बिल्कुल। तो मैं आपको ये तीनों चीजें एसएमएस से भेजूंगा, ठीक है? जी जी जी। चलिए, तो मैं दयाराम जी राय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो है स्वयं पहल करके मुझे फोन लगाया। मैं इसके लिए आभारी हूँ। और हम नहीं सर, जो है सामर्थ्य चाहिए आपका। हम सब लोग मिलके देश का भविष्य बदल देंगे। देखो, यदि हम छोटा सोचेंगे तो छोटा कर पाएंगे, तो हमें बड़ा सोचना आवश्यक है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जो छोटा सोच रहा है, यदि वो बड़ा करने की सामर्थ्य रखता है, तो वो अपने लिए, अपने आप के साथ अपराध कर रहा है, समाज के साथ अपराध कर रहा है, और इस देश के साथ भी अपराध कर रहा है। तो हमारे एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, उनसे मेरी इसी बात पर लड़ाई होती है हमेशा। हम उनसे कहते हैं कि सर, आप इतने बड़े हैं, आप छोटा क्यों सोचते हैं? बिल्कुल। क्योंकि यदि आप छोटा सोचेंगे तो जितना सोचेंगे उसका कुछ परसेंट हासिल कर पाएंगे, बड़ा सोचेंगे तो उसका कुछ परसेंट हासिल करेंगे तो बड़ा हासिल होगा ना। जी बिल्कुल। तो हम दोनों में जो है ना, अच्छे मित्र होने के बावजूद भी कम पटती है, क्योंकि मैं उनसे चिढ़ता हूँ इस बात को लेके कि आप छोटा क्यों सोचते हैं। है ना? चलिए, तो अरुण कुमार जी को भी मेरा नमस्कार कहिएगा। और बिल्कुल साहब, और जो आपके मिशन में साथ रहेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उनसे जो है ना, आप उनका मुझे मोबाइल नंबर शेयर करिएगा तो उनसे हम बात भी कर लेंगे। जी जी जी। है ना? तो मैं एक बार आपका फिर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जी जी सर। चलिए, नहीं देखिए, हम लोग एक अच्छी टीम के साथ जो है काम करेंगे, क्योंकि आज की जो व्यवस्था है, इन राजनेताओं ने उसे आसुरी व्यवस्था बना दिया है, और इनकी गंदी रणनीति से ये किसी का भी दमन करने में सक्षम है। जी सर। तो वो जो है ना, वो आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए तो हमें तपस्या करना पड़ेगी। और जो ये एनर्जी मॉडल है, ये वही इस तपस्या का स्वरूप है। इसी के माध्यम से हमें जो है ब्रह्मास्त्र और विष्णु अस्त्र और सब अस्त्र मिलेंगे, और इसी के माध्यम से हमें वरदान मिलेगा, और हम अस्त्र शस्त्र और वरदानों से सुसज्जित होकर फिर आसुरी शक्तियों को पराजित करें। बिल्कुल सर। इस बात से आप सहमत है ना? बिल्कुल सर। चलिए, तो मैं आपको बहुत हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर आपका सर जो है, चलिए, आभारी हूँ। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय सर। बिल्कुल सर।